अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए PHY 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेकर आया हूं। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए कि सर प्लीज़ हमें असाइनमेंट का जो है वो सोल्यूशन भिजवा दें। तो आप लोगों के लिए जो मैं आज सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसके अंदर कुछ हिस्सा आप लोगों ने भी डालना है। मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आज का सोल्यूशन समझाऊंगा, बाकी इस सोल्यूशन को आप लोग ख़ुद प्रिपेयर करेंगे और इसको बनाएंगे भी खुद आप लोग ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सोल्यूशन को। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर बताया गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ये हमारी 10 वोल्ट की जो है वोल्टेज सोर्स, इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई है इसको हम लोगों ने फाइंड करना है। ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ ईच स्टेप। जितने स्टेप हम लोग करेंगे उसकी हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बनानी है, अदरवाइज यू विल लूज़ योर मार्क्स। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे स्टेप्स करेंगे इनकी आपने एक जो है वो डायग्राम बनाते जाना है और इस सर्किट को सॉल्व करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ सीधा पेंट के अंदर। आप लोग इसको पेंट में सॉल्व करें तो आप लोगों की मर्ज़ी है, या बेशक आप लोग वर्ड के अंदर करना चाहें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के डायग्राम को बनाने के लिए भी टूल इस्तेमाल होते हैं, उनको भी आप लोग यूज़ करके डायग्राम को बना सकते हैं। मैं इस तरह करूँगा कि पूरी की पूरी इसको नहीं बनाऊंगा पिक्चर को, बल्कि जो स्टेप मैं सॉल्व करता जाऊंगा सिर्फ वही स्टेप ही बनाऊंगा। आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने पूरी की पूरी जो है वो डायग्राम को बनाना होगा। तो फर्स्ट ये है कि अगर हम लोग इस को देखें तो ये जो हमारे जो दो रजिस्टर हैं ये आपस के अंदर सीरीज़ में लगे हुए हैं। इसी तरह ये जो हमारे जो दो रजिस्टर हैं ये आपस के अंदर पैरेलल में लगे हुए हैं। ये दोनों आपस के अंदर सीरीज़ और ये दोनों भी आपस के अंदर सीरीज़ में लगे हुए हैं। अगर आप लोगों को सीरीज़ या पैरेलल की समझ नहीं आ रही तो मैंने PHY 301 के ऊपर अपने लेक्चर्स दिए हुए हैं और उनके अंदर बताया हुआ है कि सीरीज़ और पैरेलल जो सर्किट है उनको सॉल्व करने का क्या तरीक़ाकार है और कैसे पता चलता है कि दो रजिस्टर आपस के अंदर सीरीज़ में हैं या पैरेलल में हैं। दोस्तों, अगर एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के साथ इस तरह करके जुड़ा हुआ है कि ये हमारा एक रजिस्टर है, अगर ये एक रजिस्टर के साथ इस तरह करके जुड़ा हुआ है कि इसका सर, ये दोनों आपस के अंदर, ये इसका सर है और ये इसका सर है, और इन दोनों की आपस के अंदर टांगें, सर और टांगें अगर आपस के अंदर मिली हुई हों तो ये दोनों रजिस्टर आपस के अंदर पैरेलल के अंदर कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह से रजिस्टर जुड़ा हुआ हो, जैसे ये हमारा एक रजिस्टर है और ये किसी और दूसरे रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका सिर्फ़ और सिर्फ सर जुड़ा हुआ है और इसकी जो टांगें हैं वो नहीं जुड़ी हुई, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये वाला जो रजिस्टर है ये एक दूसरे के साथ सीरीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं। तो अब इनको सॉल्व करने का तरीक़ाकार क्या है, सीरीज़ सर्किट को और पैरेलल सर्किट को। तो पैरेलल सर्किट, सीरीज़ सर्किट को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम जितने भी रजिस्टर सीरीज़ के अंदर लगे होते हैं उनको हम लोग प्लस कर देते हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे जो लगे होंगे रजिस्टर जो सीरीज़ के अंदर होंगे उनको हम लोग प्लस करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास RT R1 प्लस R2। अब इधर अगर R3 R4 वो सारे के सारे हम लोग उनको प्लस करते जाएंगे। अगर हमारे दो रजिस्टर आपस के अंदर पैरेलल में लगे हों, जिस तरह ये दोनों रजिस्टर पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि हम लोग लिखेंगे R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इस चीज़ की इक्विवेलेंट होगी REQ इज इक्वल्स टू R1 प्लस मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये है जी पैरेलल के अंदर मालूम करने का तरीक़ाकार, और ये है सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ प्लस कर देते हैं, और जो है पैरेलल के अंदर जो है वो हम लोग, ये है पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल के अंदर हम लोग सिर्फ इसको ऊपर वाले जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली को
प्लस कर देते हैं और इन दोनों को आपस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं तो आसानी से थोड़ा और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं जिस पार्ट को सॉल्व करने लगा हूँ वो हमारा ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि अगर आप देखें तो सर्किट कुछ इस तरह से करके बना हुआ है, जिसके अंदर हमारी एक 8 वोल्ट की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब कुछ इन्होंने कुछ इस तरह से सर्किट बनाया है कि एक हमारा जो है रजिस्टर इस तरह करके लगा दिया है और दूसरे रजिस्टर को यहाँ से जाकर यहाँ पर जोड़ दिया है। अब अगर आप देखें तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला जो रजिस्टर है, ये जो 2 ओहम का रजिस्टर है और इसी तरह ये जो 3 ओहम का जो रजिस्टर है, ये दोनों आपस के अंदर सीरीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं और इस 8 ओहम के रेजिस्टेंस के पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 हमारा 5 हो जाएगा और हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी कि ये हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी कि इन दोनों को हम लोग हटाकर और हम लोग सिंपली यहाँ पर इसको इस तरह कर लेंगे और सिर्फ एक ही रजिस्टर बना लेंगे जो कि हमारा 3 + 2 = 5 ओहम हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 8 ओहम हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो है इस तरह से करके हमने एक स्टेप को सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरह अगर ये वाला आप रजिस्टर देखें और ये वाला रजिस्टर देखें तो ये दोनों भी आपस के अंदर सीरीज़ में लगे हुए हैं। इस तरह ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर भी आपस के अंदर सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इन दोनों को और इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जब हमने इन दोनों रजिस्टर को सॉल्व किया और इस रजिस्टर को भी सॉल्व किया तो ये कुछ डायग्राम हमारी इस तरह से बन जाएगी कि ये यहाँ पर एक रजिस्टर आ जाएगा और इसके बिल्कुल एक नीचे करके एक रजिस्टर इस तरह बनकर आ जाएगा। तो अब ये वाला जो रजिस्टर है, इन दोनों को हमने प्लस किया था तो ये हमारे पास 6 ओहम आ जाएगा और इन दोनों ऊपर वालों को हमने प्लस किया है तो ये हमारे पास 6 ओहम आ जाएगा। ये दोनों अब 6 ओहम के हो गए। अब ये वाला इसके पैरेलल के अंदर है और ये वाला इसके पैरेलल के अंदर है। अब इन दोनों को हम लोग पैरेलल में सॉल्व करेंगे और इन दोनों को हम लोग पैरेलल में सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं निचले पार्ट की जानिब जो कि हमारा ये वाला है। ये दोनों चूँकि पहले ही पैरेलल के अंदर बने हुए हैं तो इनको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसके लिए जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो वही फार्मूला था R इक्विवेलेंट वाला कि ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे। तो ऊपर R1 मल्टीप्लाई बाई R2, तो R1 हमारा 4 है मल्टीप्लाई बाई R2 भी हमारा 4 है, डिवाइड कर देंगे। अब 4 + 4 तो ये हमारा 4 4 = 16 और 4 + 4 ये 8। तो ये हमारे पास जो है वो 2 आंसर आ जाएगा। इसका 2 ओहम जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि इसको सिंपली यहाँ से लेना है और एक ही रजिस्टर बना लेना है और यहाँ पर आकर इसको सीधा बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। 10 वोल्ट की जो बैटरी है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। अब आप लोग अगर देखें तो हमारे पास जो सॉल्व करने वाली चीज़ें बच चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जो सॉल्व करने वाली अभी चीज़ें बच चुकी हैं वो ये वाला है और ये वाला रजिस्टर दोनों बच चुके हैं। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है वही R इक्विवेलेंट = 40। पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे प्लस कर देंगे। इन दोनों को नीचे प्लस कर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 13। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3.07 और 3.07 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो 3.07 है ये इन दोनों को मिलाकर आंसर आया है।
तो इसको भी अब आप लोगों ने और ज़्यादा आसान कर लेना है। तो और ज़्यादा ये आसान किस तरह से होगा कि सिंपली यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ये आपने स्टेप्स उधर बनाते जाने हैं, जो जो स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी तरह आपने डायग्राम वहाँ पे बनाते जाना है। लेकिन इस डायग्राम को आपने थोड़ा सा अच्छा करके बनाना है। मैंने तो जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ। तो अब ये 3.07 हम लोग यहाँ पर हम लिख देंगे। 3.07 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दोनों जो हैं ये पैरेलल के अंदर हैं, तो ये दोनों अब पैरेलल के अंदर हैं, तो इनको सॉल्व हम लोग किस तरह करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 ये 36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो अब और ज़्यादा इस चीज़ को थोड़ा सा और हम लोगों ने अब इसको मॉडिफाई करना है। अगर आप देखें तो थ्री ओम जो है ये इसका आंसर आ गया। अब अगर आप देखें तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर ये तीनों आपस के अंदर सीरीज़ के अंदर हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई चीज़ सीरीज़ के अंदर होती है तो प्लस हो जाती है। सिंपली इनको प्लस कर लेना है, 3 + 3 + 2। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो RT = R1 + R2 + R3। तो ये आंसर आ जाएगा जी 8.07 ओहम। 8.07 ओहम इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। एट 0.07 ओहम। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको मज़ीद सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे ओहम का कानून। तो ओहम का कानून हमसे ये कहता है V = I R। अब हमारे पास वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि I हमने फाइंड करना है करंट। I = V/R। तो ये हमारे पास 10 / 8.07 ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2 एम्पेयर जो है ये आपका आंसर आ जाए। तो ये है बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन और इसी तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। आप लोगों ने इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर नहीं करना, बल्कि हर स्टेप की इसी तरह बड़ी वाली जो है वो डायग्राम बनानी है और उसको सॉल्व करते जाना है। अब अगर आप लोगों की डायग्राम बनाने के अंदर अगर आप थोड़ा सा माहिर हैं तो यहीं पर ये आप लोग बना सकते हैं, पेंट के अंदर भी आप लोग बना सकते हैं। और उसके अलावा जो डायग्राम्स के लिए मुख्तलिफ़ तरह की वेबसाइट्स भी हैं वहाँ से भी आप लोग इस डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। लेकिन आपने हर स्टेप की डायग्राम बनानी है वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि हमें एक पिक्चर दिखाई गई है जिसके अंदर एक हमारी बैटरी है और दो स्विच लगे हुए हैं, स्विच 1 और स्विच 2, और एक लाइट हमें दिखाई गई है। तो हमसे ये पूछा गया है डिस्क्राइब द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड बल्ब
ग्लो आर नॉट फॉर ईच गिवन कंडीशंस। तो हमें 3 कंडीशंस दी गई हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये बताना है कि ये कंडीशन अगर पूरी होती है तो हमारा ये जो बल्ब है ये जलेगा या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि व्हेन स्विच 1 एंड 2 बोथ आर नॉट कनेक्टेड, जब ये दोनों स्विचेस कनेक्ट नहीं होंगे आपस के अंदर तो करंट हमारा फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट हमारा जो है वो ब्रेक होगा। अब अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से करंट यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पे चूँकि सर्किट ब्रेक है इसीलिए हमारा जो करंट है वो आगे लैंप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट है इसमें ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड वाला कहता है व्हेन स्विच 1 इज़ कनेक्टेड एंड स्विच 2 इज़ नॉट कनेक्टेड। स्विच 1 हमारा कनेक्ट कर गया है और स्विच 2 जो है वो कनेक्ट नहीं कर रहा, तो अब क्या होगा कि हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो करंट है वो यहाँ से जाएगा और ये स्विच चूँकि क्लोज़ हो चुका है तो अब यहाँ से सर्किट हमारा कंप्लीट है, यहाँ से जाते हुए सीधा लैंप के अंदर, और यहाँ से ये वाला सर्किट भी हमारा कंप्लीट है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये बेशक हमारा जो है वो ऑफ पोजीशन के अंदर वो हमारा लैंप जो है वो जलता रहेगा। तो सेकंड वाली कंडीशन हमें कहती है कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। लास्ट कंडीशन के अंदर कहता है कि दोनों स्विचेस हमारे जो हैं वो ओपन क्लोज हैं और कनेक्टेड हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये होगा कि ये जो हमारा स्विच 1 है अगर ये भी क्लोज हो और कनेक्टेड हो और सेकंड वाला स्विच भी कनेक्टेड हो, तो अब ये जो है ये शॉर्ट सर्किटिंग होगी, क्योंकि देखें जब हमारी बैटरी से करंट इस पाथ पर पहुंचेगा और यहाँ से करंट इस पाथ पर पहुंचेगा तो वो लैंप पर जाने की बजाय इसी सर्किट को ही फॉलो करेगा, क्योंकि ये दोनों सर्किट जो हैं इन्होंने आपस के अंदर एक दूसरे को मिला दिया है, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी और लाइट जो है वो ग्लो नहीं करेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि शॉर्ट सर्किटिंग तो ये जो हमारा जो लैंप है, ये जो हमारा जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले ही हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है और सर्किट जो है वो हमारा शॉर्ट हो चुका है। नेक्स्ट है जी, हमसे पूछा गया है कि एक 5 एम्पेयर और 8 एम्पेयर का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ के अंदर लगी हुई है। अब क्या है कि 10 एम्पेयर का एक करंट सोर्स है, उसके साथ ये दोनों रेजिस्टर आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। अब हमने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है और पावर डेसिपेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं जी, करंट हमारे पास 10 मिली एम्पेयर है, रेजिस्टेंस हमारे पास 5 मिली एम्पेयर 5 ओहम एंड 8 ओहम है। तो हम लोग देखते हैं कि चूँकि दोनों जो हैं वो सीरीज़ के अंदर है, मैंने आप लोगों को पहले ये बता चुका हूँ कि सीरीज़ के अंदर जब भी होंगी तो प्लस हो जाएंगी। 8 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 ओहम। अब क्या है कि ये चूँकि ये मिली ओहम के अंदर है तो इसको पहले हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, मिली एम्पेयर के अंदर है तो इसको पहले हम लोग सिर्फ एम्पेयर के अंदर लेकर आएंगे। तो इसका एम्पेयर के अंदर जब हम लोग लेकर आएंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, 10 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हमारे पास 0.01 एम्पेयर जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम लोग ओहम का कानून इस्तेमाल करेंगे, V इज़ इक्वल्स टू IR। तो V हमारे पास जो है वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम करना है। करंट हमारे पास 0.01 है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, उसके अलावा हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 13 ओहम है। तो इन दोनों को हम लोग करंट को और रेजिस्टेंस को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो है वो निकल आएगा और वो है 0.13 वोल्ट। नेक्स्ट है जी, पावर डेसिपेशन हम लोगों ने किस तरह मालूम करनी है। तो पावर डेसिपेशन का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई I। पावर डेसिपेशन जो है वो जब हम किसी जिस्म में से करंट को पास करते हैं तो वो जो हीट जो खारिज करता है या वो जो तवानाई जो खारिज करता है बेसिकली उसको हम लोग पावर डेसिपेशन कहते हैं। तो उसका जो फार्मूला है P इज़ इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई I है। तो हमारे पास जो V है वो है 0.13 मल्टीप्लाई बाई 0.01। V अभी हम लोगों ने मालूम किया है 0.13 और हमें पता है कि हम लोगों के पास जो करंट है वो 0.01 एम्पेयर है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.0013। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन की एक और
जो है वो जूस दी गई है, उसके अंदर हमसे ये पूछा गया है, टेल एनी 3 प्रिकॉशन मेजर टू अवॉइड एन इलेक्ट्रिक शॉक। एक जो इलेक्ट्रिक शॉक है उससे बचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो वैसे तो बहुत से तरीके हैं, आप लोग अपने भी लिख सकते हैं। मैंने इन 3 को चुना है। लिखने को तो बहुत ज़्यादा लिख सकता था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 लिखना ही मुनासिब समझा। फर्स्ट है यूज़ सेफ वर्क प्रैक्टिस एवरी टाइम व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ यूज। जब भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करने लगें तो आप लोगों ने सेफ़ जो है वो प्रैक्टिसेस को अंजाम देना है, मतलब सेफ़ काम करना है। ये नहीं है कि आप काम करने लगें और आपको पता चले कि जिस टूल के साथ मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई मेरी तार जो है वो कटी हुई है, या मैं अगर कोई चीज़ अगर उसके ऊपर इस्तेमाल करने लगा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं प्लायर इस्तेमाल करने लगा हूँ तो प्लायर के जो कोने हैं वो फटे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे करंट लग सकता है। तो आप लोगों ने सेफ़ वर्किंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अंजाम देना है। इंस्पेक्ट वायरिंग ऑफ इक्विपमेंट बिफोर ईच यूज़, कि जब भी आप यूज़ करने लगें तो उससे पहले आप लोगों ने इसकी वायरिंग ज़रूर चेक कर लेनी है कि वायर कहीं से कटी हुई फटी हुई है, इस तरह से ऐसे ना हो कि आप लोगों को वो नुकसान का बायस बन सके। नेक्स्ट है मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर वाटर और केमिकल स्पिल्स ऑन और नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आप लोगों ने पानी से दूर रखना है या केमिकल से दूर रखना है। अगर यहाँ पर पानी गिरा हुआ हो तो कोशिश करें कि उस जगह पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल ना करें, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर पानी की स्पिलेज से बचाएं, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है और आप लोगों जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की ज़द में आ सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 थे छोटे छोटे जो हैं वो मेजर थे, प्रिकॉशंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को किसी जगह के ऊपर PHY 301 के अंदर मसला आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर या आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। PHY 301 जो है वो मेरा बहुत ही एक फेवरेट किस्म का सब्जेक्ट है। मेरा दिल करता है कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर बस पढ़ाता रहूँ और स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते रहें, लेकिन बस टाइम की थोड़ी सी ज़्यादती होती है, और यूट्यूब के ऊपर वैसे भी लंबी वीडियो बना दी जाए तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। बाकी ये है कि अगर आप लोगों को किसी जगह के ऊपर PHY 301 के अंदर मसला आ रहा है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के वो जो सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा दूँ।